रानो चिड़िया दूर से ही माही चील को अपने घर से निकलता हुआ देखती है तो वो डर जाती है। चिड़िया तेज तेज उड़ती हुई अपने घर आती है तो उसकी बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। बेटी गुड़िया, क्या हुआ? आपको किसने घायल किया है? मम्मा, वो दुष्ट चील मुझे खाने आई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की। वो मुझे खा तो ना सकी, मगर मेरा पंख घायल करके वो भाग गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बड़ी चील जंगल के सभी छोटे बच्चों को खा जाएगी। चिड़िया परेशान थी। वो अपने पड़ोसी दोस्त तोते के पास जाती है। तोते, हमें किसी भी तरह उस चील का मुकाबला करना होगा, फिर ही हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वरना वो सबको खा जाएगी। चिड़िया, हम छोटे पक्षी कैसे मुकाबला कर सकते हैं उस बड़ी चील का? बहुत मुश्किल है, मुझसे ये नहीं होगा। अगर ऐसे ही डरते रहे तो हम सब हार जाएंगे और वो चील हमारे छोटे बच्चों को खाकर हमें भी खा जाएगी। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मगर अभी तक वो मेरे घर तक तो नहीं आई, फिर मैं क्यों दुश्मनी मोल लूं उस चील से? वो चील तो पहले ही जन्म जन्म से हमारी दुश्मन है। वो हमारे मासूम बच्चों को खा रही है और तुम ऐसे ही चुप बैठे रहोगे? सच पूछो तो चिड़िया, मुझे उस चील से बहुत डर लगता है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। चिड़िया जान जाती है कि अगर मुकाबला करना है तो उसे अकेले ही मुकाबला करना होगा उस चील का। चिड़िया योजना बनाती है और घने जंगल में रहने वाली दूसरी शीला चील के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, खुद चलकर मेरे पास आ गई हो, क्या जिंदगी से प्यार नहीं है तुम्हें? शीला चील, जिंदगी से प्यार क्या होगा? वो माही चील मेरे दोनों बच्चों को खा गई है और अब मुझे खाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि वो मुझे खाए, आप ही मुझे खा लो, क्योंकि आप बहुत अच्छी चील हो। क्या मैं सच में बहुत अच्छी चील हूँ? हाँ, जब मैंने माही चील को बताया कि मैं शीला का भोजन बनूंगी तो वो आपको बुरा भला कहने लगी और कहने लगी कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरी चील हो नहीं सकती। शीला चील, मेरी मरने से पहले एक इच्छा है। मैं देखना चाहती हूँ वो ज्यादा ताकतवर है या आप। तो फिर जाकर बता दो उसे, कल शाम मैं उसे मुकाबला करने आ रही हूँ। ठीक है शीला चील, तब तक मैं मीठे मीठे फल खाती हूँ ताकि मेरा मांस और भी मीठा हो जाए और आपको मुझे खाने में बहुत मजा आए। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और माही चील के पास जाती है। मुझे पता है आप हैरान हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। बताने आई हो? जल्दी बताओ, क्या बताने आई हो तुम? माही चील, घने जंगल में रहने वाली शीला चील कल मेरे पास आई थी। उसने मुझे बताया कि वो कल शाम तुम्हें मारकर जंगल की सरदार बन जाएगी। शीला, वो बूढ़ी चील, वो कभी भी मुझे नहीं मार सकती। अगर तुम उस बूढ़ी चील से जीत गई तो मैं इनाम में अपनी बेटी तुम्हें खाने को लाकर दूंगी। तो फिर समझो मैं जीत गई, कल शाम आने दो। चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब दोनों चीलें बहुत गुस्से में थीं। दूसरे दिन चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। आसमान पर बादल थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। शीला चील भी आ जाती है। कहाँ है वो कमजोर माही चील? मैं अभी देखती हूँ उसे। उसका घर सामने है, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और माही चील को बुलाकर ले आती है। बूढ़ी चील, अभी भी समय है, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैदान सज गया, बारिश में लड़ाई का खूब मजा आएगा। दोनों चीलें एक दूसरे पर टूटती हैं और लड़ाई शुरू होती है। मेरी जांच छोड़ दो, पहले तुम मेरे पंख छोड़ो। 1 घंटे की लड़ाई के बाद माही चील शीला चील को मार देती है और माही चील का पंख टूट जाता है। वो दर्द से करहा रही थी। चिड़िया, मार दिया मैंने, शीला बूढ़ी चील को मार दिया है। बहुत अच्छा किया, अब 2-4 दिन में तुम भी मर जाओगी और मेरे बच्चे तुमसे सुरक्षित रहेंगे। तो ये तुम्हारी चाल थी? माही चील, मैं कमजोर हूँ, छोटी हूँ, मगर अक्ल में तुमसे बड़ी हूँ। ऐसे छोटी चिड़िया अपनी अकल से अपने बच्चों को चील से सुरक्षित रखती है। चिड़िया और कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं।
कौवे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है, अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर आश्रय लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घर दिखाई देता है। दोनों जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। घर से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो? तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं, हमें अपने घर में आश्रय दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घर कमजोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हम दोस्त हैं। चलो कौवे भैया, कहीं और जाते हैं। मगर कौवा चुप था, वो बैठा हुआ था। कौवे भैया चलो, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ। चिड़िया तुम जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। कौवे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच रह के तुम कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझ अकेली को डर लगेगा। जब जान की पड़ी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो। हाँ, मगर ज्यादा करवटें ना बदलना, मेरा घर कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। तोते तुम चिंता ना करो, मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ, एक भी करवट नहीं लूंगा मैं। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था, जिसकी खोखर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया मौसम खराब है और रात भी है, तुम यहाँ आ जाओ, इस पेड़ की खोखर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोखर में चली जाती है। मैं और कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे, रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घर लटका रहता है, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। वही हुआ जिसका डर था, मुझे नहीं बचेगा, मेरा घर नहीं बचेगा। उसका घर टूट जाता है और धड़म से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते के मुंह की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा? ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से उड़ता है। लो चिड़िया, ये फल खा लो, ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की, और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ गया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया, तोते का घर टूट गया। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कौवे, किया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है।